दीपावली कोई रूढ़िवादी है क्या? तो क्या परंपरावादी है? नहीं है। दीपावली हमारा एक महोत्सव है, एक बहुत बड़ी आराधना है, एक बहुत बड़ा स्मरण है, एक बहुत वह दीप है जिस दीप को जलाना है मुझे। लेकिन ऐसे दीप जो प्रज्वलनमान हो चुके हैं, प्रकाशमान हो गए हैं, उन प्रकाश का स्मरण करते प्रकाश करते हैं। वो दीपावली पर्व है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। आपको पता है दीपावली कब होती है? गौतम स्वामी को केवल ज्ञान कब हुआ? गौतम स्वामी को केवल ज्ञान होने पर हम दीप जलाते हैं, केवल दीप। उसके पहले प्रातः काल में निर्वाण दीप जलाते हैं। हाँ, क्या जलाते हैं? निर्वाण दीप जलाते हैं। पहले भगवान का निर्वाण हुआ है महावीर स्वामी का, और उसके बाद गोधूली मेला में केवल ज्ञान गौतम स्वामी का इसका प्रतीक है। और हम इसके अनुसार चलते हैं तो हमारी दीपावली है। अन्य अन्य मान्यताओं में चलना, इसका मतलब फिर आप गलत अनुसरण कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को? फिर आप गलत अनुसरण कर रहे हैं, और एक कहीं ना कहीं आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो एकदम गलत है। फिर आप जैनत्व के विरुद्ध हैं। कई लोग उल्टा काम करने लगे हैं। आपको पता नहीं है आपका इतिहास क्या है और अन्य का इतिहास क्या है। वहां मान्यता अलग है, तुम्हारा अलग है। अगर तुम उस मान्यता को मान्य कर रहे हो तो तुम कहां चले गए? बोलो, हम आपसे पूछ रहे, आप सम्यक दृष्टि रहोगे क्या? क्या ये अज्ञानपूर्ण क्रिया नहीं हुई आपकी? क्या आपको इसका फल मिलेगा? क्या आपका दीप जला? नहीं। इसलिए हम लोग को इस सब ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में वह चतुर्दशी का अंत और अमावस का प्रारंभ वह ब्रह्म मुहूर्त है, और उसमें वो भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ है, और वहां पर उत्सव के रूप निर्माण दीप जलाते हैं। और गोधूली बेला में उसी दिन, गोधूली बेला जो लगभग 4 बजे के बाद 5 के समथिंग गोधूली वेला होती है, वह सबसे बड़ा उत्तम मुहूर्त माना जाता है। उसके समान कोई मुहूर्त नहीं होता है। आज लोग मुहूर्त निकालते, अरे गोधूली बोला ही उत्तम मुहूर्त है, वो गौतम स्वामी केवल ज्ञान का मुहूर्त है, उससे बड़ा कोई मुहूर्त होता ही नहीं है। तो उस समय ही हमें, उस बेला में ही केवल ज्ञान दीप जलाना चाहिए। और उसी समय हमें जो मुहूर्त है, जो हम करते हैं, पूजन है, वो सब उसी समय करना चाहिए। उल्टा मत करो। गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ नहीं है, निर्वाण भी नहीं हो पाया भगवान महावीर स्वामी का, और इनने पहले ही कर लिया। तो फिर तो आप कभी भी कर लो, आज कर लो, कल कर लो, क्या दिक्कत है? डेली जलाओ, वो थोड़ी है। लेकिन जो दीपावली है उसको दीपक जो समय है, हमें जैन दर्शन से चलना चाहिए। मैं आपसे यही संगीत कर रहा था तो भक्ति की बात चल रही है। आचार्य मानतुंग स्वामी इतनी गहराई में डूब गए। कहाँ? गहराई में डूबे हैं। और कल तो सीधा बोल दिया उन्होंने, तुम नाम मंत्र बनसम, निरंतर जो आपका मंत्र रूपी जाप करता है उसके जीवन में व्यवधान नहीं होता है। शुभोम चक्रवर्ती स्मरण कर रहा है, और जैसे ही विस्मरण करा दिया व्यंतर ने, और विस्मरण कर लिया तो गए काम से। क्या हुआ? जैसे ही महामंत्र का अपमान करा दिया, उस व्यंतर ने डुबा दिया। श्रद्धा डूबी, तुम डूबे। इसलिए कभी भी, इतनी बड़ा कवच है तुम्हारे पास, उस कवच को मत उतारना कभी। अगर कवच उतार के रख दिया तुमने तो बार हो जाएगा। और कवच तुम्हारे पास है ना, श्रद्धा का, पंचपरमेष्ठी का, वह मंत्र शक्ति है, स्त्रोत शक्ति है, कुछ नहीं होने वाला, कोई कुछ नहीं कर सकता है। इतना मजबूत कर रहे हैं आपको, इतना मजबूत कर रहे हैं। तुम चट्टान पे भी गिर जाओगे ना तो चट्टान के टुकड़े होंगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा।
गिरना नहीं, श्रद्धा इतनी मजबूत है, हाँ तो वो भी हो जाएगा, बिल्कुल होता है। क्या बात कर रहे हैं? तो हमें अपने भक्ति के पावर को बढ़ाना है। जितना हम पावर बढ़ाते जाएंगे और जितनी मजबूत हो, कुछ भी हो जाए, कैसा भी अगर कर्मोदय आ जाए, महामंत्र भक्तामर स्त्रोत यही अचिंत्य शक्तियाँ हैं, इसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने घर पर रह कर की आराधना करो। घर मतलब अपने वितरागी परमात्मा के पास। चलते अगला काव्य देखते हैं, आचार्य भगवान क्या कहने जा रहे हैं। मत दुप्रेन्द्र मृगिराजे दबाने लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम, तस्याशु नाशिमुपयाति भयं भीयो, स्तावकं तमिमं मतिमा नधीते, यस्तावकं तावमिमं मतिमा नधीते। मतिमा नधीते, मत द्रुपेन्द्र मृगिराजे तवाने लाही, संग्रामे वारिधि महोदर बंधनोत्थम, तस्याशु नाशिमुपयाति भयं भीयो, यस्तावकं स्तौमिमं मतिमा नधीते। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं, अब धीरे धीरे उपसंहार हो रहा है। उपसंहार हो, हम ऐसी भावना भाई के कर्मों का संहार हो। उपसंहार में कर्मों का संहार हो और चेतन का भक्ति से श्रृंगार हो। क्या हो? भक्ति का श्रृंगार हो, कर्मों का संहार हो, यही उपसंहार। मत्त द्रुपेन्द्र मृगराज दावानल अहि, संग्राम वारिधि महोदर बंधन उत्थम, तस्य आसु नासम उपयाति भयम यो, भिया प्लस यो, यस्तावकम यस यह सा का विसर्ग, यह तावकम स्तवनम इमम मतिमानम अधीते। अर्थात यह माने जो, मतिमान बुद्धिमान। कौन? जो बुद्धिमान, तापकम आपके। कौन कह रहे हैं? आचार्य मानतुंग स्वामी अज्ञान भगवान। जो मतिमान बुद्धिमान आपके इमम माने इस तमम माने स्त्रोत को, जो इस स्त्रोत को, किसको? भक्तामर महास्त्रोत को अधीते पढ़ता है। क्या करता है?
जो इस स्त्रोत को पढ़ता है तस्य उसका, तस्य माने उसका, मत्त दुप्रेंद्र, मत्त गजराज, उन्मत्त हुआ गजराज कुछ नहीं कर सकता। मृगराज वो भी कुछ नहीं कर सकता, मृगराज माने सिंह। दावानल, दावाग्नि जो जंगल में लग जाती है, जंगल की आग। अहि माने सर्प, वो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संग्राम भयानक युद्ध, बारिधि वह समुद्र बड़बानन अग्नि से युक्त, मगरमच्छों से युक्त, वह महोदर जलोदर आदि भयानक से भयानक असाध्य जैसी बीमारियां, असाध्य रोग। बंधनोत्थम और बेड़ी के बंधन से उत्पन्न हुआ, उत्तम मन उत्पन्न हो क्या, भयम, इन सब का भय जो बतला दिया, इस सारे के सारे भय जो हैं भिया, डर से, भय को भय दिखा दिया। महंतुंग स्वामी ने अभी भय भय दिखा रहा था, भय भय दिखा रहा था, और अब भय को भय दिखा दिया। भय को भय दिखा देना भक्ति है। भय ही भयशील होकर के भाग जाए, लेकिन यहां रंच मात भी भय उत्पन्न ना हो। तो यहां आचरण करें भयम, भिया डर से, यो माने ही, आशु नासम शीघ्र, आशु माने शीघ्र ही, नासम माने नाश को, उपाधि माने प्राप्त हो जाता है। वो समस्त भय शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। हे प्रभु, दुनिया में जितने भी तरह के भय, क्या दुनिया में जितने तरह के भय व रोग आदि हैं, वो सभी भय और रोग आदि, सभी लेना है, भय और रोग आदि, वो सभी के सभी आपकी स्तुति को पढ़ने मात्र से, आपका स्तवन करने मात्र से मिट जाते हैं। सद्या माने शीघ्र ही, जो आपकी स्तुति से ना मिटे वह भय या रोग ही नहीं है। जो आपकी स्तुति से ना मिटे वो भय नहीं है, वो रोग नहीं है। इसका मतलब ऐसा भय रोग है ही नहीं है। आपकी स्तुति करने से सब मिट जाता है, सब दूर हो जाता है। सबसे बड़ी औषधि, सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी सिद्धि, सबसे बड़ी रिद्धि कौन है? भक्ति। तुम्हारे पास एक है, सब है। इसलिए भक्ति को मत, जिन भक्ति को, जिनेरे भक्ति, जिनेरे भक्ति, जिनेरे भक्ति देने देने, सदा मेस्तु, सदा मेस्तु, सदा मेस्तु भवे भवे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, समाधि भक्ति में लिखते हैं, जिनेरे भक्ते, जिनेरे भक्ते, जिनेरे भक्ते दिने दिने, जिन भक्ति, जिन भक्ति, जिन भक्ति सदा सदा हर पल दिने दिने बनी रहे। सदा मेस्तु, सदा मेस्तु, मैं सदा, मेरे अंदर सदा रहे, सदा रहे, सदा रहे। भवे भवे, भाव भाव में रहे, जब तक हम भवातीत न हो जाए। क्या ना हो जाए? जब तक हम भवातीत न हो जाएं, वह भक्ति हमारे हृदय में विद्यमान रहे, झंकृत रहे, हम मुखरित रहें, गुणानुवाद में लीन रहें। जिह्वा जब भी बखान करे, गुणानुवाद करे, जिह्वा से क्या निकले? आपके गुणों का अनुवाद निकले। मन में जब भी स्मरण हो, चिंतन हो, तो वो महामंत्र हो, स्तोत्र हो। काय जब भी नम्र रहे,
स्तवन करें, आराधना करें, इसका सदुपयोग हो आप में, आपकी पूजन वंदना स्तुति में ऐसी भक्ति बसा लो। क्या कह रहा हूं मैं? ऐसी भक्ति बसा लो, बसा लो। देखो ना, यही वशीकरण है, किसी को बस में नहीं करना, लेकिन यही वशीकरण है। इस भक्ति को जिसने बसा लिया वो वशीकरण है। उस वशीकरण के प्रभाव से बड़े जो व्यंतर आती है ना, वो भी बस में हो जाते हैं। बस में होने का मतलब क्या है? फिर आपका कुछ नहीं करते हैं, अपितु आपकी आज्ञाकारी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आज्ञाकारी हो जाते हैं। भक्ति स्त्रोत, ये भक्तामर स्त्रोत की बहुत महिमा चल रही है, बस उपसंहार की ओर है। और इस 47 नंबर का काम अस्त्र शस्त्रादि निरोधक महाभयंकर बीमारियों उन सब की बात कर रहा है कि भगवान की भक्ति से सब कुछ चला जाता है। इसलिए अपने हृदय में सच्चे देव सद्गुरु को स्थान दो, स्थापित करो। वितराग परमात्मा ही होना चाहिए, न राग चाहिए, न देश, न रागी न द्वेष चाहिए। वितरागी कौन? वितरागी, वितरागी है, सब कुछ है। अभी तक हमने वितरागता को नहीं बसाया है, बस वितरागता को अपने हृदय में बसाओ, स्थान दो, सम्यक दर्शन हो जाएगा, तुम्हारा ज्ञान समीचीन हो जाएगा और तुम चारित्र की ओर भी बढ़ जाओगे और एक दिन अपने उस परम फल को भी प्राप्त कर लोगे जिसको प्राप्त करना है। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः जाप करेंगे। ओम ह्रीं अरिहं नमो सिद्धाय द्राणम। ओम ह्रीं अरिहं नमो सिद्धाय द्राणम। ओम ह्रीं अरिहं नमो सिद्धाय द्राणम। संपूर्ण सिद्धायतनों के लिए, निर्वाण क्षेत्रों के लिए मेरा प्रणाम हो, नमस्कार हो, सीधाराम। जितने भी निर्वाण भूमियां हैं उन सब की हम वंदना करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।